इस बारिश के मुतासरीन के ताल्लुक़ से इस हुकूमत को चलाने वाली सरकार को हमारा एक प्रस्ताव नहीं बल्कि एक सवाल है कि बीजेपी सरकार मौजूदा हर पहलू से निज़ाम चलाने में नाकाम रही और बिलखुसूस अभी जो बारिश आई है और उसकी वजह से जितना मुतासिर हुए हैं इसकी मैनेजमेंट में टोटल फेलियर है। इसके लिए हम सवाल करते हैं और डिमांड करते हैं कि अगर आपको इस काबिल नहीं है इस निज़ाम को चलाने के तो आप इस्तीफ़ा देकर बर्खास्त हो जाइए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले दिनों में बीजेपी सरकार की करप्शन के ताल्लुक़ से कुछ ऐलानात आए थे जिसमें 40 से 50% करप्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के इश्यूज़ में है। हर फील्ड में जो है इनका करप्शन है और इसकी हद इतनी यहाँ तक पहुँच चुकी है जिसकी वजह से सारे काम के अंदर करप्शन की वजह से कमी और नाकामी हो गई है। बेंगलोर जैसा शहर जो है दुनिया में सबसे आगे तरक्की याफ्ता शहर माना जाता है आईटी इंडस्ट्री में, आज उस आईटी इंडस्ट्री को मजबूरन ये कहना पड़ रहा है और डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी और तरक्की नहीं होने की वजह से वो यहाँ से इस बेंगलोर शहर को छोड़कर दूसरे रियासत को जाने पर मजबूर हो गए हैं। ये क्यों हो रहा है जबकि पिछले सरकारें भी और मौजूदा सरकार भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे वाक़यात होते वक्त यहाँ की जो राज कालवे बोलते हैं, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स होते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे बनाए गए और वो मंसूबों के तहत ये कहा गया कि ये नाले और चरंडियों को साफ़ किया जाए, लेकिन ये करप्शन के नतीजे में कॉन्ट्रैक्ट्स तो सही होते हैं लेकिन काम मुकम्मल नहीं होता है। इसकी वजह से ये आज हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि बारिश के मौसम में सैलाब के जैसा मंजर देखने को आ रहा है और यहाँ के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने में, करप्शन में लगे हुए हैं, ना कि इस रियासत और इस शहर में रहने वाले बाशिंदों और यहाँ पर काम काज करने वाले ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट के फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिल्क बोर्ड से लेकर अपना इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक का जो रास्ता है उस रास्ते पर तकरीबन कई हज़ार कई लाख इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी उत्पादन जो है, जिनका जो है इनकम जो है बहुत करोड़ों करोड़ों रुपए में होता है। उसकी मिसाल ये है कि एक दिन में 225 करोड़ रुपए का उनका जो है 225 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक दिन में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर एक दिन में 225 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो जाहिर सी बात है कौन सी इंडस्ट्री यहाँ रहना पसंद करेगी। इस लिहाज से हम देखते हैं कि इसके ताल्लुक़ से कोई इसका सुझाव या कोई इसकी तरक्की या कोई इसकी डेवलपमेंट के तहत कोई भी एक अमल पेश नहीं आ रहा है, ना कोई इसके अंदर एक प्लानिंग हो रही है। इसमें हर कोई निज़ाम चलाने वाले सरकार भी और उसको चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स भी इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पर बेंगलोर शहर के अंदर कितने इंजीनियर्स हैं, कितने IAS ऑफिसर्स हैं जिसके लिए लगा गया है सरकार का पैसा का, उनको तनख्वाह दी जाती है। वो तनख्वाह किससे दी जाती है? हमारे यहाँ जो GST और CST है अगर उसका आंकड़े देखेंगे तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर GST कलेक्ट करने वाला रियासत कर्नाटक है। तो ये सारी आमदनी GST के नाम से जो आती है सरकार को, वो यहाँ की फलाह बहबूदी तरक्की और यहाँ के ताजिर और इंडस्ट्रीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें बिल्कुल नाकाम है, फेलर हो गए हैं। इनको हम कहते हैं कि बजाय ये इंडस्ट्रीज लोग जो IT इंडस्ट्री के लोग इस शहर बदर होकर यहाँ इस शहर को छोड़कर कोई दूसरी रियासत में जाने के बजाय हम डिमांड करते हैं कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत को जो है इसको इस्तीफ़ा देकर वो यहाँ से शहर बदर होने की डिमांड है। इस तरह से